साथियों नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं पटना हाई कोर्ट और सबसे इसमें जो खास विषय है वह कुछ सवाल था जो अभ्यर्थियों का था। जो टीआरई 4 में ओवर एज के अभ्यर्थी हैं वो लगातार परेशान, हताश, निराश होकर लगातार वो कमेंट कर रहे थे और हमें मैसेज कर रहे थे कि भैया क्या कुछ होगा। और जो एनआईएस टीआरई 3 के जो कैंडिडेट 18 महीने डीएलएड वाले, जो एनआईएस वाले जो डिग्री वाले थे, उनको जो सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से सेवा मुक्त करने को लेकर अलग अलग जिला में जो नोटिस जारी हुआ है, उस वे भी अभ्यर्थी परेशान थे क्या कुछ हो सकता है। इसी को लेकर के हम पहुंचे हैं पटना हाई कोर्ट और जाने माने अधिवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले सर स्वागत। धन्यवाद। जो समस्याएं हैं वो अभी है कि दो तरह का है जो कैंडिडेट काफी परेशान है। एक है टीआरई 4 में ओवर एज वाले और एक है एनआईएस डीएलएड वाले जो 18 महीना की है और सेलेक्टेड है टीआरई 3 में। तो उसको लेकर के सरकार जो है कि लेटर जारी कर दी है। तो हम दोनों को बारी बारी से जानना चाहेंगे। सबसे पहले एनआईएस डीएलएड वाले का जो शिक्षक बन गए टीआरई 3 में, तो फिर उसको लेकर सरकार जो निकालने को नोटिस जारी की है, तो उसका नौकरी बच सकता है क्या? देखिए, उनका नौकरी तो बच ही सकता है, सिर्फ क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट इन्होंने दी थी सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है कि एनआईएस वाले वैलिड नहीं होंगे। तो नहीं होंगे तो फिर उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, फिर एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी हुआ, एडमिट कार्ड भी इशू हुआ, एग्जामिनेशन भी हुआ, रिजल्ट भी हुआ, उन लोगों का काउंसलिंग भी हुआ। और वो जो रिजल्ट दिए हैं वो भी दिए थे कि कंडीशन कि एनआईएस जो होगा वो सब्जेक्ट टू कोर्ट ऑर्डर होगा। तो कोर्ट तो दे दिया। और ये है कि ये कह रहे कि क्योंकि इनवैलिड था उस टाइम, तो इनवैलिड था तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो ये भी कहा है अपने रिव्यू ऑर्डर में कि ठीक है ये इनवैलिड था, लेकिन वैलिड भी हुआ। लेकिन वैलिड हुआ किस डेट से? जिस डेट से ये इनवैलिड घोषित हुआ था, तो फिर ये इनवैलिड था कब? मतलब कि सोचिए, जितने भी आप टीआरई 3 के एनआईएस डीएलएड वाले शिक्षक हैं और जो सेवा मुक्त का जिनका जिनका लिस्ट में नाम आ रहा है, तो आप घबराने की जरूरत नहीं है। आप सर से तमाम जो कानूनी पहलू हो सकता है, हम इसी चीज को दिखाने और समझाने के लिए सर से तमाम सवाल कर रहे हैं। तो सर कह रहे हैं जिस समय से इनवैलिड था उसी समय से वैलिड भी था, तो फिर सरकार क्यों उसको निकाल? तो इनवैलिड हुआ कब? सरकार का एक ही बात है कि हमने एडवर्टाइजमेंट में दिया था, तो दिया था तो आप कंसीडर करो। आपने रिजल्ट भी तो दिया था इसी कंडीशन पे, उसके नीचे आपने लिखा भी था कि दिस रिजल्ट इज सब्जेक्ट टू ऑनरेबल कोर्ट ऑर्डर। तो ऑनरेबल कोर्ट ऑर्डर तो आ ही गया, तो अब तो कंसीडर करना ही पड़ेगा उनको। मान लीजिए सर, जब निकालने का आदेश हो गया है, वो भी बोल रहे हैं कि कोर्ट के तरफ से ही शिक्षा विभाग ये आदेश भेज रही है, तो आखिर अब अभ्यर्थी जो शिक्षक हैं वो आखिर क्या करे? कोर्ट की तरफ से कहाँ शिक्षा विभाग वो भेज रही है? कोर्ट अभी कहाँ इसमें ऑर्डर किया है कुछ? बिना ऑर्डर के थोड़े शिक्षा विभाग जो है कि फिर लेटर भेज रही होगी। क्या अपने मन से ये भेज रही है? हाँ, वो अपने मन से भेज रही है। कोर्ट आएंगे तो ज़्यादातर चांसेस है कि उनको कंसिडर तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक कि पैसे भी सैंक्शन हो चुके हैं, खजाना से पैसा भी निकल चुका है, वेतन तो मिल ही रहा है। वेतन तो मिल ही रहा है और आज तक मिल रहा है। ऐसे में अभ्यर्थी शिक्षक जिनको निकाले जाने की बातें हो रही है, तो उनको क्या करना चाहिए? वो तो देख ले पहले तो मतलब ठीक है, जो जब तक स्टेट लेवल पे लेटर थी तब तक तो लोग मतलब सोच रहे थे, समझ रहे थे। फिर स्टेट से आ गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक पे भी आ गए हैं। तो सब ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को लेटर जारी उन्होंने कर दिया कि हमें चिन्हित करके और दीजिए, तो फिर वो निकालना शुरू करेंगे। तो उससे पहले ही लोग आ रहे हैं, उस लेटर को चैलेंज कर रहे हैं कि ठीक है, इन पे स्टे होना चाहिए और हमारी नौकरी बनी रहना चाहिए। मतलब हाई कोर्ट जो है कि अपनी नौकरी बचाने के लिए अब कैंडिडेट आ भी रहे हैं। ना हाँ, आ रहे हैं। अब है सर, जितने भी जो अभ्यर्थी हैं एनआईएस डीएलएड वाले, आप स्वतः सारी चीज़ों को समझ गए। अभी कोई सवाल है तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा या हमारे नंबर पर मैसेज करिएगा। देखिए, अब है टीआरई 4 का विज्ञापन सर अब आने ही वाला है। जैसे शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी सर कहे कि 25 जुलाई को अधियाचना भेजेंगे, अगस्त में जो है कि आपके विज्ञापन जारी हो जाएगी। मान लेते हैं अगर हो जाता है, तो सर इसमें टीआरई 4 में ओवरेज वालों की संख्या जो है काफ़ी है, वो परेशान है। उसको देखिए, ओवरेज वाले के लेकर अभी तक असमंजस बनी हुई है। और दूसरी बात है कि इस जो ये टीआरई 4 आ रही है, इसमें सुनने को मिल रहा है ये कि पीटी और मेंस दोनों होगा। तो जब भी आप सर्कुलर बदलेंगे, इसका मतलब हाँ बिल्कुल, में तो मेंस नहीं है, तो सर्कुलर बदलेंगे तो फिर एज का भी प्रोविजन उसमें कुछ ना कुछ तो देंगे ही। तो चांसेस है कि एज का वो रिलैक्सेशन इन लोगों को दे और नहीं देगा तो फिर तो लोग न्यायालय आएंगे ही आएंगे। एक ही तो रास्ता है न्यायालय आना।
साथियों, हम आपको बता दें कि सीताराम प्रसाद सर के माध्यम से जो है कि टीआरई 1 में, टीआरई 2 में भी ओवर एज वालों को काफ़ी संख्या में राहत मिलने का काम हुआ था। कोर्ट से जो है कि उनको छूट मिला था। इवन कि टीआरई 3 में भी आपके माध्यम से टीआरई 3 में मिली थी। भी मिली थी। तो अब है क्या कि जितने भी अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो जो परेशान होते हैं और लगातार हमको मैसेज करते हैं। सबसे पहले उनको पैनिक होने की जरूरत नहीं हो, तैयारी में लगे रहे। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट का वेट कीजिए। ठीक है, जब एडवर्टाइजमेंट का वेट कीजिए और जब उसमें ना दे अगर फिर आप कोर्ट का रास्ता देखिए। लेकिन समस्या ये भी है सर कि अभ्यर्थी जैसे विज्ञापन आता है ना, तो अगले ही दिन से फॉर्म भराता है और 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन का अधिकतर देखा गया कि समय देकर के जो है कि एडमिट कार्ड वगैरह जारी होने की बात है। वैसे वैसे लोगों तो जो दूर दूर के लोग हैं जो आ नहीं सकते, वैसे तो पहले ही डॉक्यूमेंट जमा कर चुके हैं मेरे पास। वही तो हम इसलिए भी सवाल कर रहे हैं क्योंकि कई सारे लोगों का हमने डॉक्यूमेंट्स देखा कि सर के पास पहले ही आकर वो जुड़ रहे हैं। हाँ, लगभग 100 से ऊपर लोगों का डॉक्यूमेंट मेरे पास जमा है कि सर आप देख लीजिएगा एज रिलैक्सेशन। और क्योंकि सिर्फ हम आएंगे तो वकालतनामा साइन करने आएंगे। ठीक है, तो एक बार तो आना ही है उनको। मतलब विज्ञापन आते ही आपकी पूरी तैयारी लगभग। तो वो तो हमारी वो है, कोई बात नहीं। अभ्यर्थी जितने हैं ओवर एज के, वो परेशान होने की बात सर कह रहे हैं कि नहीं होना है। जहां तक है कानूनी रूप से वो संघर्ष को लेकर के पहले भी जो इनका इतिहास रहा है और उसी तरह वो जो है कि आगे भी करेंगे। इतिहास का आप देखिए ना, पहले विज्ञापन आने दीजिए। विज्ञापन में ज्यादा उम्मीद है कि एज रिलैक्सेशन दे दे, लेकिन तैयारी जारी रखिए। तैयारी रहेगा तभी आप लड़ पाइएगा। अभ्यर्थी का तो मांग है सर कि 10 से 15 साल का उनको मिल जाए छूट। क्या ये सब पॉसिबल हो? 10 साल का पॉसिबल हो सकता है, 15 साल थोड़ा सा वो लग रहा है, लेकिन 10 साल तक का हो सकता है। जितने भी टीआरई 4 के कैंडिडेट हैं, उनको जो है कि मतलब सतर्क रहने की और ध्यान जो कह लीजिए जागरूक रहने की जरूरत है, क्योंकि समय डिले नहीं करना चाहिए। और हाँ, क्योंकि एज रिलैक्सेशन में वो भी मामला आएगा, याद होगा आपको, जो टीआरई 2 में एज रिलैक्सेशन दिया था, लेकिन जो पूरे सीट पर उन्होंने रिजल्ट नहीं दिया था। तो जब और टीआरई 3 में उनको एज रिलैक्सेशन दिया नहीं, तो उनका सीट क्या हो गया? वो तो सीट उनके लिए था, टीआरई 2 वाले के लिए था। आप बहाली भी नहीं लिए, उनका एज रिलैक्सेशन दे दिए और उनको हम नौकरी भी नहीं दिए, लेकिन फिर सीट को आप टीआरई 3 में कन्वर्ट कर दिए। तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा इसमें। मतलब कि कई सारे तर्क हैं जो मजबूती से है और बहुत सारी चीजें हैं जो डॉक्यूमेंट्स की बातें होती हैं, वो हर जगह बोलना सही नहीं है। तो साथियों, इतना जो सवाल आपके थे लगातार कमेंट के माध्यम से हमारे तक पहुंच रहे थे, मैसेज के माध्यम से पहुंच रहे थे, तो हमने आपके ही सवालों को सर से जानने का प्रयास किया और सर सीताराम प्रसाद सर ये लगातार जो है कि तमाम वो बातों को बता भी रहे थे। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और सर थोड़ा सा भाषा अर्था पे जी कुछ लोग फोन करते हैं, ठीक है, तो उनको मैं बता दूं कि भाषा अर्था में लगभग सुनवाई, मतलब एक लास्ट हियरिंग बची हुई है। 10वां सर अब होने। हाँ, लास्ट हियरिंग बची हुई है, एक हियरिंग होगी, तो उम्मीद है कि उस पर हम लोग फाइनल कंक्लूजन पे आ जाएंगे। थोड़ा सा वेट कीजिए, इतना दिन किए तो थोड़ा सा वेट कीजिए। कुछ लोग ये भी मैसेज करते हैं कि भाषा आर्ता वाला का अपडेट का क्या हो रहा है। ये तो आप बता ही दिए कि अब लास्ट हियरिंग होनी है, लेकिन आपको सर अभ्यर्थी की तरफ से हम एक सवाल है कि उनको अब ये लगता है कि अगर जो है कि कोर्ट अगर मतलब खारिज करनी होती, अगर केस कमजोर रहता तो कर दी होती 1 ही 2 हियरिंग में। 10 के पास हम लोग पहुंच गए। तो इसलिए क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी तो बहुत सारा जजमेंट है कि इन द मीन टाइम यू कैन नॉट चेंज द गेम। ठीक है, उन्होंने गेम को चेंज करा है, तो उस बेस पे भी लड़ाई यहाँ चल रही है। ठीक है, और काउंटर रिप्लाई जो भी है जवाब, उसमें भी बहुत पॉजिटिव आउटपुट आई हुई है। तो अब थोड़ा सा वेट कीजिए, इसका देखते हैं। मतलब सर भाषा आर्ता वाले जो भी हैं, जो टीआरई 2 के कैंडिडेट हैं और मान लीजिए कि अब तक वो परेशान है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है खबर। अभी तक तो पॉजिटिव ही है। कब तक ये सुनवाई होने की संभावना है? देखिए ना, जितना जल्दी हो सके हम देखते हैं। लास्ट ही होगा लगभग। तो ये तमाम अपडेट्स हैं। अभी हमने आपको भाषा आर्ता केस के मामले में जो है कि वो वकील साहब से अपडेट्स आपको सुनाया, और टीआरई 3 के NAIOS DLED वाले जो शिक्षक हैं, टीचर हैं, जिनको निकालने की खबरें हैं, उनको कैसे नौकरी उनकी बचे ये भी हमने आपको बताया, और ओवर एज के अभ्यर्थियों के लिए जो प्लान है, जो तमाम प्रक्रियाएं हैं, वो भी हम आपको अवगत कराएं। बहरहाल इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अभी कोई सवाल बचा है तो आप कमेंट में जरूर हमें बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
साथियों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए